तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोल लैंड सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि वांग क्वियर और वांग डोंगर का आमना सामना हो चुका था और ये एक दूसरे को देखकर एकदम सरप्राइज हो चुके होते हैं। जिसके बाद वांग क्वियर यहाँ से चली जाती है तो इसे देख वोंग डोंगर कहती है, ना जाने क्यों पर ये मुझसे काफी ज्यादा फेमिलियर सी लगती है, जबकि हमारी सोल पावर फ्लक्चुएशन भी अलग है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर टीचर झो आ जाती है जो कहती है, हाँ तुमने सही कहा। और फिर ये उसके मार्शल सोल के बारे में बताते हुए कहती है, उसकी मार्शल सोल गोल्डन ड्रैगन की है जो कि इस कॉन्टिनेंट में बहुत रेयर है। और फिर ये बताती है कि एक मुलाव ही थे जिसके पास सबसे ज्यादा प्योर लाइट ड्रैगन मार्शल सोल थी, लेकिन इस लड़की के पास तो एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन है जो कि मुलाव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पूरे हैं। इस चीज को सुन के युहाओ कहता है, क्या आप उसी ट्विंस होली गोल्डन एंड सिल्वर ड्रैगन्स की बात कर रही हैं, जो कि होली ड्रैगन किंग के बेटे थे? जिस पर टीचर कहती है, हाँ मैं उसी गोल्डन ड्रैगन की बात कर रही हूँ। जिसके बाद हम युहाओ और वांग डोंगर को सी गॉड पवेलियन में देखते हैं, जहाँ ये अपने एक नई स्पिरिट रिंग के लिए हेडमास्टर काइमा के पास आए होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर पहले से ही वांग क्वियर भी आई होती है। जिसके बाद हमें वहाँ पर सीनियर गोंग यांगमो को आते हुए दिखाया जाता है, जिन्होंने अपनी लास्ट इंजरी को हील कर लिया होता है और उसकी जगह मैकेनिकल लेग्स लगवा लिए होते हैं। जिसके बाद ही हम मिस काइमा को देखते हैं जो कि इन चारों को ही सभी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहती है। तो सबसे पहले सीनियर गोंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा नाम गोंग यांगमो है और मेरी मार्शल सोल रेनबो ड्रैगन की है और मुझे 7 सोल रिंग की रिक्वायरमेंट है। जिसके बाद युहाओ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और ये कहता है ये यहाँ पर अपनी 5th स्पिरिट रिंग के लिए आया है। जिसके बाद वांग डोंगर की बारी आ जाती है और ये कहती है कि ये यहाँ पर किसी स्पिरिट रिंग के लिए नहीं आई है, ये युहाओ के साथ स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक परफॉर्म कर सकती है, इसलिए ही ये युहाओ की हेल्प के लिए आई है। और आखिरी में वांग क्वियर की बारी आ जाती है और सीरियस होते हुए कहती है कि मेरा नाम वांग क्वियर है और मुझे 6th स्पिरिट रिंग की जरूरत है। और इसे इतना सीरियसली बोलता देख सभी काफी सरप्राइज होते हैं। जिसके बाद हम सभी को स्टार डू फॉरेस्ट में देखते हैं, जहां वांग क्वियर के अजीबोगरीब व्यवहार को देख सभी लोग ही सोच में होते हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां ये सभी ही ग्रिल फिश खा रहे होते हैं। वहीं वांग क्वियर उनसे अलग होकर बैठी होती है, तो युहाओ उसे एक फिश जाकर देने लगता है, जिसे देख वांग क्वियर पहले तो कोई रिएक्शन नहीं देती है, लेकिन फिर ये उस ग्रिल फिश को ले लेती है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग ही सो रहे होते हैं। वहीं वांग क्वियर मेडिटेट कर रही होती है और तभी अचानक से उसे एक पॉइजनस स्पिरिट बीस्ट का ऑरा फील होता है, तो फटाक से ये सभी को अलर्ट कर देती है। जिसके बाद युहाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल मेंटल डिटेक्शन और मेंटल शेयरिंग को इस्तेमाल करता है और फिर इन्हें पता चलता है कि ये बीस्ट 50,000 ईयर ओल्ड पॉइजनस एप है। जिसके बाद यहाँ हेडमास्टर काइमा आ जाती है और ये कहती है, ये बीस्ट गोंग यांगमो के लिए एकदम परफेक्ट है, इसलिए ही ये युहाओ वांग डोंगर और वांग क्वियर को इसको जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। और ये गोंग यांगमो को अपने पास ही रोक लेती है, क्योंकि ये इन तीनों की टीम कोऑपरेशन को टेस्ट करना चाहती है। जिसके बाद हम इन तीनों को एक्शन में आते हुए देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ और वांग डोंगर मिलकर इस बीस्ट से लड़ने लगते हैं, जहां युहाओ अपनी अल्टीमेट आई से अटैक कर रहा होता है, लेकिन इसका इस बीस्ट पर कोई भी असर नहीं होता है। तो मौके का फायदा उठाकर डोंगर अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक से अटैक कर देती है, जिस वजह से ये बीस्ट काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं वांग क्वियर इनकी फाइट को बस दूर से देख रही होती है और हम देखते हैं कि इस बीस्ट को भी काफी गुस्सा आ चुका होता है और ये अपने पॉइजन को रिलीज करना शुरू कर देता है। तो युहाओ इसके काउंटर में आइस जेड अल्टीमेट काउंटर का इस्तेमाल करता है और मौका मिलते ही डोंगर अपने सेकंड सोल स्किल लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉडेस से अटैक कर देती है। और इस अटैक के बाद ये बीस्ट एकदम पागल हो जाता है और ये पागलों की तरह अपने अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद युहाओ इस पर अपने मेंटल शॉक से अटैक कर देता है, जिस वजह से ये अपने रैंडम पॉइजनस अटैक को करना शुरू कर देता है। और इसे ऐसा करता देख युहाओ सभी को इससे पीछे हो जाने के लिए कहता है, लेकिन इस मौके पर वांग क्वियर एंट्री मारती है और ये अपने एक मुक्के से ही इस बीस्ट को हवा में उड़ा देती है और फिर अपने दूसरे अटैक में अपने स्फीयर से इस बीस्ट को मार देती है, जिसे देख गोंग यांगमो काफी खुश होता है और ये इस स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए चला जाता है।
और इस तरफ हेडमास्टर का दिमाग सटका हुआ होता है और ये युहाओं से कहती है, युहाओं तुम्हें क्रिटिसाइज करने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में तुम बाकी टीम मेंबर्स को ध्यान में रखे बिना अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हो? और वैसे तो तुमने वांग डोंगर के साथ कोऑपरेट करके इस बीस्ट को हरा दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वांग क्वियर को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए था? जिसके लिए युहाओं भी एग्री करता है तो वांग डोंगर गुस्सा हो जाती है और ये सारा का सारा दोष वांग क्वियर पर डालने लगती है। तो लीडर इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, वांग डोंगर, अगर टीम के अंदर हर कोई तुम्हारे जैसा ओपिनियन रखने लगा तो ये टीम काफी जल्दी तबाह हो जाएगी। और इनकी इन बातों से वांग डोंगर चिढ़ जाती है और ये कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी युहाओं इसे रोक लेता है और युहाओं कहता है, टीचर आप बिल्कुल सही है, हम एक टीम है। जिसके बाद ये वांग क्वियर को लपेटने आ जाती है और इसे सुनाते हुए कहती है, वांग क्वियर तुम अचानक से रुक क्यों गई थी और तुम पीछे छिपकर अपने साथियों को लड़ते हुए देख रही थी? और मुझे तो नहीं लगता कि तुम श्रेक्स एकेडमी के इनर कोर्टयार्ड की स्टूडेंट कहलाने के काबिल भी हो। और लीडर की बातों को सुन के युहाओं भी काफी हैरान होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहता है। और तभी वांग क्वियर जवाब देते हुए कहती है, मैं इनर एकेडमी के एक स्टूडेंट कहलाने के काबिल हूँ या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन तुम इतनी भी क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम दूसरे को जज करो और विरोधियों के सामने मैं कभी भी नहीं डरती हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो हम अपनी जगह को बदल सकते हैं और उनकी बजाय मैं फ्रंट लाइन में अटैक करूंगी। और वांग क्वियर को ऐसे बोलता देख युहाओं और वांग डोंगर ये दोनों ही हैरान होते हैं। तो हेडमास्टर कायमा इसकी बातों को सुन के मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन असल में मैं डिसीजन लेने के लिए क्वालिफाइड हूँ। और रही बात तुम्हारी कि तुम इनर एकेडमी की स्टूडेंट खिलाने के काबिल हो या नहीं, लेकिन श्रेक्स एकेडमी के सी गॉड पवेलियन के एक मेंबर के रूप में मैं तुम्हें कभी क्वालिफाई नहीं करूंगी। लेकिन अभी के लिए मैं टीम लीडर हूँ और अब मैं एक आखिरी बार तुम्हें मौका देती हूँ, तो तुम सीधे सीधे एक बारी में ही जवाब देना, क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो या नहीं? और कुछ समय सोचने के बाद वांग क्वियर कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। तो हेडमास्टर कहती है, ये तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग टेंट लगाकर अगले दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहां वांग क्वियर सभी को गार्ड कर रही होती है और तभी युहाओं भी टेंट से बाहर आ जाता है और ये चांद को देखते हुए कहता है कि ये कितना ज्यादा प्यारा है। और फिर ये जाकर वांग क्वियर के पास बैठ जाता है और ब्रेड खाने लगता है और एक ब्रेड इसे भी दे देता है। जिसके बाद इनके बीच में कुछ बेकार सी बातें होती हैं जिसे मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब वांग क्वियर युहाओं के दिए हुए उस ब्रेड को खाती है तो इसे उसका टेस्ट काफी खराब लगता है और ये बेस्वाद कहते हुए इसे फेंक देती है। और इसे ऐसा करता देख युहाओं का पारा हाई हो जाता है और ये अपनी डरावनी नजरों से वांग क्वियर को देखने लगता है। और एक समय के लिए तो वांग क्वियर भी डर जाती है और इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। जिसके बाद युहाओं उस ब्रेड को उठा लेता है और कहीं ये अपनी यादों में खो जाता है और बताता है कि ये ब्रेड ही तो था जिसकी वजह से आज ये जिंदा है। ये ब्रेड ही तो था जिसके लिए इसकी मदर को रोज इतना संघर्ष करना पड़ा। ये ब्रेड ही तो था जिसकी वजह से इसकी मदर भी मारी गई। और ये ऐसे ही अपनी पास्ट को बताते हुए रो रहा होता है और इस ब्रेड को खाने लगता है। और युहाओं के इतने डरावने पास्ट को जान के वांग क्वियर के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये युहाओं के पास आते हुए रो रही होती है। और फिर ये उस ब्रेड को खाने लगती है और इसे भी अब युहाओं के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी युहाओं कुछ नोटिस करता है और ये पाता है कि ये रेड बम्बूज से घिर चुके हैं